कहानी है एक अभागे बच्चे की। यह सिक्किम में पवित्र लामाओं के आने से पूर्व की कथा है। इसकी भूमि में शैतान का एक परिवार निवास करता था। वह एक गुफा के भीतर बड़ी सी चट्टान के नीचे रहता था। उसका नाम था मियेलोन। उसी चट्टान के नीचे घाटी बनी हुई थी जहाँ केवल 2 घर थे। एक घर वाला एक दिन अपने खेतों में कामकाज करने के लिए निकला। उसका एक बच्चा था जिसे उसके बड़े भाई की देखरेख में घर पर छोड़ दिया जाता। उस बच्चे का नाम था पुंसोहांग। घर में किसी बड़े व्यक्ति को न पाकर शैतान ने इस अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोचा और उस घर से बच्चे को उठाकर अपनी गुफा में ले आया। वह उस बच्चे को मारकर खाना चाहता था, इसलिए विशेष अवसर की तलाश करने लगा। वह रात होने का इंतजार करने लगा क्योंकि उसे अपनी शैतानी हरकत को अंजाम देने के लिए अंधकार चाहिए था। शैतान दंपति अपने बच्चों को सुलाकर रात को शिकार खोजने गुफा से बाहर चले गए। जब शैतान दंपति गुफा से बाहर निकले तो पुंसोहांग का मन थोड़ा शांत हुआ, परंतु उनके ख्याल मात्र से वह बहुत डरा हुआ था। इस घटना से पूर्व उसका मन इतना ज़्यादा कभी नहीं घबराया था। उसने अपने मन में सोचा, अब मेरी मौत निश्चित है। ये शैतान मुझे मारकर अवश्य खाएंगे। मेरे बचने का अब कोई उपाय नहीं है। मन में यह ख्याल आते ही वह जोर जोर से रोने लगा। शैतान के बच्चे उसके रोने की आवाज़ से जाग गए। उन्होंने जब पुंसोहांग की आंखों से बहते आंसुओं की धारा देखी तो वे अपने स्थान से उतर आए। पुंसोहांग के बहते आंसुओं को देखने के लिए वे उसके करीब आए और उसे पी गए, क्योंकि इन बच्चों ने इससे पूर्व कभी आंसू नहीं देखे थे। पुंसोहांग को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी कमर में बंधा चाकू निकाला और बच्चों का पीछा करने लगा। बच्चे पुंसोहांग से बचने के लिए गुफा के चारों ओर दौड़ने लगे। शैतान दंपति सवेरे खाने के लिए केंचुआ ले आया। उन्होंने पुंसोहांग को भी केंचुआ परोसा, जिसे खाने के बजाय उसने यहाँ वहाँ फेंक दिया। दूसरे दिन भी रात होते ही शैतान दंपति अपने बच्चे और पुंसोहांग को गुफा में छोड़कर बाहर चले गए। उस दिन भी पुंसोहांग अपने भविष्य का सोचकर रोने लगा। शैतान के बच्चों ने पुनः उसके आंसुओं को पीना शुरू किया, जिसको देखकर वह उन्हें फिर से मारने के लिए दौड़ने लगा। यहाँ वहाँ भागते हुए जब वह थक गया तो उसे नींद आने लगी। नींद से उसकी आंखें बोझिल होने लगी और वह वहीं लुढ़क गया। चाकू म्यान से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। बच्चे पुंसोहांग से काफ़ी भयभीत हो चुके थे। वे चाहते थे कि वह गुफा से बाहर चला जाए, इसलिए वे उसके बाहर जाने की व्यवस्था करने लगे। उन्होंने चाबी की तलाश करना शुरू किया। चाबी मिलने के बाद उन्होंने पुंसोहांग को जगाया और गुफा की चाबी उसे पकड़ा दी। पुंसोहांग को बड़ी आसानी से चाबी मिल गई। उसने तुरंत गुफा का द्वार खोला और अपने घर की ओर भागने लगा। शैतान का भय इतना अधिक उसके मन में था कि रास्ते में दौड़ते हुए उसे महसूस हुआ कि शैतान उसका पीछा कर रहा है। जिससे बचने के लिए उसने अपने को एक गड्ढे में घास फूस से ढककर छुपा लिया। शैतान जब गुफा में लौटी और उन्हें पुंसोहांग वहाँ नहीं मिला तो तुरंत उसके पैरों के निशान खोजते हुए उसका पीछा करने लगा। जहाँ उसके पैरों का निशान मिलना बंद हुआ, वहीं शैतान खड़ा होकर पुंसोहांग को तलाशने लगा। शैतान सोचने लगा, अचानक पैरों के निशान कहाँ गायब हो गए। उसने पुंसोहांग को बहुत खोजा, पर उसे वह कहीं नहीं मिला। न उसके पैरों के निशान और न ही पुंसोहांग।
शैतान बहुत परेशान हो गया। उसने अपनी शक्ति के बल पर पता करने की चेष्टा की कि अचानक पुंसोहांग कहाँ गायब हो गया। उसे यही उत्तर मिल रहा था कि पुंसोहांग उससे बहुत दूरी पर नहीं है, पर वह उस स्थान का पता नहीं लगा पाया। अंत में हार कर वह वहाँ से चला गया। पुंसोहांग अपने को शैतान के हाथों से बचा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे यह यकीन हो पाना मुश्किल हो रहा था कि वह अपने घर जाने की स्थिति में आ चुका है। अपने घर पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि वह 2 रातों से गायब था। अपने परिवारजन के बीच पहुंचकर उसने सुकून की सांस ली, परंतु दुर्भाग्य से पुंसोहांग के मन में बसा डर इतना बैठ चुका था कि वह उसी रात मर गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।